अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। MTH 401 का करंट पेपर और साथ ही MCQs और जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, उसके हवाले से आपको काफ़ी सारे गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो में, तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQs से कि MCQs कहाँ से आ रहे हैं और कितने परसेंट आ रहे हैं। फिर आगे जाके हम सारे MCQs की फ़ाइल भी देखेंगे कौन कौन से MCQs हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेशो टेस्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टॉपिक है, कहाँ पे डाइवर्ज होता है, कहाँ पे कन्वर्ज होता है, कहाँ पे इक्वल होता है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं करंट पेपर में, जिनके 5 नहीं, कुछ लोग के 5 आए, कुछ के 3 आए होंगे, कुछ के 2 भी आए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इस चीज़ का चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट के भी वहाँ से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। फिर आगे डी है इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस होमोजीनियस, लीनियर और बर्नौला के, इन तीनों के, चारों के मिला के 7 MCQs बनते हैं जो यहाँ से आए हैं। नीचे आपको इक्वेशन दी गई है z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये जो है वो रिएक्टेंस और आई थिंक इम्पीडेंस, इन दोनों के फार्मूले थे वहाँ पे दी हुई है एक पेज की तकरीबन एंड वाली लाइंस में। तो इन दोनों का आपने मस्ट याद करना है। एक जो वो सर्किट वाला है, पूरे का पूरा एक आपको दिया होगा लेक्चर, तो उसको भी आपने, एक सर्किट वाला, उसमें से काफ़ी सारे MCQs आ रहे हैं, और एक लास्ट में जो मैट्रिसेस वाला है और जो उसकी दी हुई हैं ईगन वैल्यूज़ और वेक्टर, ये चीज़ें काफ़ी सारी आ रही हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। रिएक्टेंस प्लस इम्पीडेंस, इन दोनों का आपने डेफिनेशन भी देखनी है क्या होती है और इनके फार्मूलाज भी। नेक्स्ट देखते हैं डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और इसके 2 MCQs भी आए हैं। मैक्सिमा का एक MCQs आया, कोसाई पीरियड है जो है इसकी 3 MCQs आए हैं। बेसेलन इक्वेशन इसका एक है। मैट्रिसेस टाइप, ये शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से मैट्रिसेस वाला चैप्टर MCQs शॉर्ट लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हैं, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा चैप्टर ही ईजी है। लेकिन आप खुद देखिए कि 6 MCQs जहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग भी मस्ट, क्वेश्चन भी यहाँ से मस्ट आता है, शॉर्ट हो या लॉन्ग। ज़्यादा चांसेस होते हैं एक से ज़्यादा आने के, एक तो मस्ट ही आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं ईगन वैल्यू है और ईगन वेक्टर। एज़ कम्पेयर टू ईगन वेक्टर, ईगन वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगन वैल्यू के MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है करंट पेपर में ही। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईगन वेक्टर, इसके 3 MCQs आए हैं और DE ऑपरेटर, इसके 2 MCQs आए हुए हैं और जनरल सोल्यूशन है, इसका भी एक MCQs आया और BVP, इसका भी एक आया हुआ है। तो अब हम चलते हैं MCQs की फ़ाइल की तरफ और फिर आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव का भी बता दूँगी। तो चलें हम पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद एंड पे MCQs को करेंगे। MCQs काफ़ी ज़्यादा है तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फाइंड द ईगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। आपने ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर में जो है वो डिफरेंस याद रखना है। कोसाई जो आपको दिया होगा पीरियड, कोसाई पीरियड, ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर और इस तरह की एक 2 और मैट्रिसेस वाले, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको आपने अलग करके उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कि इन जनरली इन मैट्रिसेस फॉलोइंग लॉ होल्ड और नॉट। इनमें से 2 लॉ जो है वो होल्ड करते हैं और एक लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ये आपने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है। डिफाइन सिंगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये भी आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2y। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सोल्यूशन ऑफ DE, और ये जो इक्वेशन है और ये DE वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन तो मस्ट ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं when root indicate equential different by a positive integer, then explain the case when r1 is equal to r2, when r1 and r2 are root of identical equation. State principle of superposition of a set of solution vector of homogeneous system. homogeneous और नॉन होमोजीनियस दोनों में से एक लाजमी आता है, ज़्यादातर तो नॉन होमोजीनियस ही आता है, तो यहाँ पर उन्होंने होमोजीनियस पूछा हुआ है। होमोजीनियस वैसे लास्ट वाले चैप्टर्स में तो ये इतना ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादातर नॉन होमोजीनियस ही आता है। आगे है ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड को आपने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन है, तो इनका जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेना है। आपको पता है कि मैथ में एज इट इज़ एग्जांपल का आना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट आपको मैट्रिसेस फाइंड करने का कहा हुआ कि इनकी मैट्रिसेस लिखें, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है मैट्रिसेस वाला चैप्टर। तो आपने मैट्रिसेस वाला और वो सर्किट वाला, कोसाई पीरियड और ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना,
ये लाजमी करनी है। नेक्स्ट ये सिंगुलर पॉइंट का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ सोल्यूशन वेक्टर, इसको डिस्कस करने का कहा है। ये दोबारा से वही आ रहे हैं। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। भी पावर सीरीज वाला भी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इफ़ अ मास वेट इज़ 8 lbs एंड k इज इक्वल टू 5 lbs देन फाइंड द अमाउंट ऑफ एलोगेनेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पास पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने मस्ट करना है। सो अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 162 पेजेस पर मुश्तमिल एमसीक्यूज़ फाइल है। मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई नो कि इतने जो है वो 25 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती है, 18, 20, 25 मिनट तक, तो इसमें ये सारा कवर नहीं होगा। तो आप लोग को पिछली वीडियोज़ में भी एक लिंक, जो मेरी पहले वाली वीडियोज़ अपलोडेड हैं उनके कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपने एडमिन को जाके मैसेज करना है कि आप हमें फ़लाँ सब्जेक्ट की फ़ाइल चाहिए, तो आपको वो सारी फ़ाइल्स भेज दी जाएँगी, ठीक है? तो फ़ाइल से फिर आप लोग ईज़िली इसको कर पाएँगे। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं इतना आपको इसमें बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज़। तो ये इक्वेशन है जी, इसकी बनती है y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x। आपने याद रखना है कि C1 के साथ x नहीं है, सिर्फ C2 के साथ x है, क्योंकि ये मिलती-जुलती चीज़ें होती हैं, तो हम अक्सर जो है वो ऐसी चीज़ों को ही आपस में मिक्स अप करते हैं। द नेचर ऑफ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जिन लोग को नहीं आता उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईज़ी भी है, ठीक है? वो मैट्रिक वाली सारी चीज़ें हैं, तो जिन लोगों ने एफएससी में नहीं भी पढ़ी ना, तो वो बहुत ईज़िली कर लेंगे उस चीज़ को। तो जो आपको आता है उसको बहुत अच्छी तरह से करें। इसका देखें जी, रियल रूट क्या होता है, रिपीटेड रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट होता क्या है, पहले सबसे पहले आपने इन चीज़ों को समझना है। और अब हम देखते हैं कि इस जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिवन दी हुई है, ये इन्होंने बताया हुआ है ना कि इक्वल टू 0 है। 0 के इक्वल होता है रियल एंड रिपीटेड रूट होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं और ये एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन ऑफ एस सेड टू बी कन्वर्जेंट एट द पॉइंट इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज x माइनस a व्हिच हैज़, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ देम आएगा। ET इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू नॉट 0। फ्री डैम्प्ड क्या होता है, फ्री अनडैम्प्ड क्या होता है, ये जो है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन फ्री डैम्प्ड है, फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन है, फ्री अनडैम्प्ड के भी इसी तरह से आते हैं, तो आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। द क्वांटिटी Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेस मैक्सिमा। आगे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, कहा गया कि इसे क्या कहते हैं, तो ये कोसाई पीरियड है। द कोसाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन एक्स टी ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन इज गिवन बाय द नंबर 2 पाई ओवर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कोसाई की आपसे फ्री डैम्प्ड पूछ रहे हैं, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी की पूछें तो फिर इसी का उलट हो जाएगा, 2 लैम्डा नीचे आ जाएगा और ये बाकी वाला पोर्शन जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होता, ठीक है? तो इन दोनों में से भी थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, और ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, फ्रीक्वेंसी का वो लोग पूछ लेते हैं। और यहाँ पे तो फ्री डैम्प्ड मोशन है ना, इसलिए हम बी करेक्ट कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछे तो ए वाला फार्मूला लगा के आपने उसे सॉल्व करना है। वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती है, सिर्फ आपने फार्मूला पुट करके देख लेना होता है। अच्छा, एक और टॉपिक है रॉस्किन का, अभी मेरे माइंड में आ रहा है रॉस्किन का, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वो बड़ा ईजी भी है रॉस्किन फाइंड करना, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है। अभी शायद हम एमसीक्यूज़ में रॉस्किन पढ़ेंगे भी। फाइंड फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन, आगे इक्वेशन दी बाय द रूट RM1 एंड नेक्स्ट फिर M1 की दी हुई है और कहा गया कि लैम्डा स्क्वायर माइनस W का स्क्वायर लेस देन है 0 के, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड कब होता है, ओवर डैम्प्ड कब होता है, ये भी आपको पता है कि 0 से लेस है तो अंडर डैम्प्ड है, 0 से अबव है तो ओवर डैम्प्ड है, ठीक है? द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिए हुए कहा है कि इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए बताएं। इसके लिए सी करेक्ट ऑप्शन है, y इज इक्वल टू C1j 1/5 एंड C2j माइनस 1/5।
फिर आगे इन्होंने उसी टाइप का जे वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए एंड बी, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए मल्टीप्लाई बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए की हम जो है वो रोज़ को देखते हैं, ए की 2 रोज़ हैं, और बी के हम जाके कॉलम्स को चेक करते हैं, ठीक है, यानी एल शेप में। ऊपर से आएंगे 1 और 5 से एल का डंडा बनाएंगे और यहाँ से ना इसको आगे सीधा एल से एम एन यहाँ इस तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से समझाने का मतलब ये है कि आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। उसकी पहले वाली रोज़ लेंगे, अगले वाले के कॉलम लेंगे, 2 × 4 आ जाएगा। 4 × 2 भी उन्होंने दिया होता है, वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और उलट लगाते थे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विच कंटेन 1 रो एंड m कॉलम। 1 रो है तो अभी हमने पढ़ा कि पहले हम रोज़ को काउंट करते हैं, तो 1 × m आ जाएगा। इगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 3, 4, -1 और 7। इगन वैल्यूज़ में से जो इसकी दरमियान वाली वैल्यूज़ ने लिया, जैसे 3 और 7 है, तो 3 और 7 दोनों में से लैम्डा को माइनस करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे लैम्डा -3 और लैम्डा -7 आएगा। फिर इनको आगे से इनके इक्वेशंस वगैरह समराइज़ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5,5। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा। द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज्ड मैट्रिसेस, आगे आपको बड़ी अच्छी सी इक्वेशन दी हुई है और कहा गया कि साइन टी क्या होगा। साइन टी इसको सारा समराइज़ करने के बाद हमें पता चला कि 3x - 7x + 4 sin t और x + y + 8 sin t इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज़ किए बगैर बताएं, तो फिर हमारे पास जो है वो इसका बी करेक्ट ऑप्शन बनता है। आपने वीडियो को रोक के पढ़ लेना अगर कोई एमसीक्यूज़ जल्दी गुजर जाता है और आप लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक है। जल्दी इसलिए किया जाता है, कुछ स्टूडेंट जल्दी पढ़ लेते हैं तो फिर वो लोग बोर हो जाते हैं। द कोएफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt 3x + 2y और x + 2y है। तो इसका हम किस तरह से बनाएंगे कि dx ऊपर आ जाएगा, y और x को हटा देंगे तो आगे जाएगा 3 और 2, ठीक है, फर्स्ट रो में आ जाएगा। सेकंड रो में आएंगे तो x की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 + 2, तो प्लस तो हम ज़ाहिर नहीं लगाते, मैट्रिसेस की बात हो रही है तो 1 और 2, 3 के नीचे, क्योंकि फर्स्ट की जो x की वैल्यू है 3 है, सेकंड की x की वैल्यू 1 है, फर्स्ट के x की वैल्यू जो है सॉरी सेकंड के y की वैल्यू 2 है और फर्स्ट के y की 2 है, सेकंड के y की भी 2 है, ठीक है। 3, 2 और 1, 2 इस तरह से 2 2 आपस में एक दूसरे के एक ही कॉलम में आ जाएंगे, एक दूसरे की सीट पे। देन देखते हैं जी द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू हैज़ इगन वैल्यू वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -1 इज तो ये ट्रिपल रूट ऑफ ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर मेथड ऑफ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑलवेज गेट अ सिंगल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के जो थ्योरी वाले एमसीक्यूज़ होते हैं इनको तो आप रट्टा भी लगा सकते हैं। बात एमसीक्यूज़ पे आके अटक जाती है तो एमसीक्यूज़ का रट्टा भी नहीं लगाया जा सकता। इफ़ एल डिनोट द लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट देन L1 L4 और L2 L3 रिप्रेजेंट द। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये करस्पॉन्डेंट वैल्यू लिखी हुई है। L1 की करस्पॉन्डेंट जो है वो 4 है और 2 की जो है वो 3 है। इनको जब हम राइट करते हैं तो L1 L2 सीक्वेंस में ही लिखते हैं, L3 और L4, कोई मुश्किल बात नहीं है। द मैट्रिसेस 2, 6 और 1, 3 इज, तो ये सिंगुलर मैट्रिसेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दी हुई है और कहा गया कि हैज़ सिंगुलरिटी एट, कहाँ पे ये सिंगुलर है, तो ये x इज इक्वल टू +-2 पे। ऑपरेटर मेथड इज अ मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ द। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट दोनों में आपने डिफरेंस ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है द नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट ओनली when det a minus lambda I is equal to 0. The solution of linear first order differential equation, तो ये है जी dy/dx - 2y is equal to 0 है, तो इसकी बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा e⁻2x + c। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट आपको गिवन और आप को कहा गया कि इनको समराइज़ करके इनके
इक्वेशन गिवन है और इनके पॉइंट्स बताएं, तो इनके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे तो गिवन नहीं है, और क्या है ये तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन दी गई है और अभी इसको अगेन आपने समराइज करके बताना है, तो इसका -2 बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फिर मैट्रिसेस वाला दिया गया है और ये कहा गया कि ये क्या है, तो ये है जी रिपीटेड एंड रियल इगन वैल्यू। ये वो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे होता है, ये इसको समराइज़ करने के बाद जब आंसर आता है तो उससे हमें पता चलता है कि इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। अभी हमने पीछे पढ़ के आए ना कंडीशंस, इक्वल टू 0 के क्या होता है और 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, 0 से लेस हो तो क्या होता है। फिर जो है वो ईगन वैल्यू इन्होंने फाइंड करने को बोला हुआ, तो ये 1 2 आएगी। ये बहुत ज़्यादा ईगन वैल्यूज़ का ये क्वेश्चन देते हैं, लाजमी आपने इसको तो करके जाना हर तरह से। लेट B is the equal value of non-zero square matrix is A, then the equation is 0 बराबर, इक्वेशन जो है वो बराबर है 0 के, जिसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन बोलेंगे। देन है जी द मैट्रिसेस ए, और फिर आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा गया कि ईगन वैल्यू इसकी सिंप्लीफाई करें। तो ईगन वैल्यू आपने सिंप्लीफाई करनी है। आंसर यहाँ पे करेक्ट 3 दिया गया, कहीं कहीं जो है ना मोस्टली तो ठीक ही होती है, 99% ठीक होती है, लेकिन कभी कभार क्योंकि सब लोग इंसान होते हैं ना, सबसे हर किसी से गलती हो सकती है। तो आपने अपने तौर पे, और वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपकी सेम वैल्यूज़ आएँ, तो आपने इसको रटा हरगिज़ नहीं लगाना है, इसको सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर क्या आता है। प्लस माइनस की बिल्कुल गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे अब यहाँ पे है ना 2, तो कहीं पे 2 है, 3 है, कहीं -2 और -3 दिए गए, तो फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन सारा ठीक करने के बाद अगर प्लस माइनस की मिस्टेक करेंगे तो सारा का सारा MCQs ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका कहा गया कि ये क्या है, तो ये है नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर क्या होती है और लीनियर क्या होती है, ये आप लोग पढ़ के आए होंगे। एक्स का जब एक्स की पावर 1 होती है तो वो लीनियर होता है, और जब एक्स की पावर 2 आ जाती है तो इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर बन जाती है। इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट डिटर्मिनेट इन 0, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिसेस, और स्केलर मैट्रिसेस और नॉट सिंगुलर या डायगोनल है तो ये स्केलर मैट्रिसेस होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी सिंगुलरिटी कहाँ पे है, लाई करती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है और सेम एज इट इज़ ये भी चीज़ है, सिंगुलरिटी ही दोबारा पूछी है तो +-2 आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे भी पढ़ के हैं। एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आगे लंबी चौड़ी दी हुई है, कहा गया है कि कांस्टेंट है ये सारे A0, A1 और A2, फिर ये क्या कहलाएगी, तो फिर ये कहलाएगी जी इनमें से तो कुछ नहीं है। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या है, आप लोगों ने देखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिसेस ही होता है ना, अभी हम देख के आ रहे हैं। फॉर इगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस देयर एग्जिस्ट हाउ मैनी इगन वेक्टर्स, वेक्टर कितने यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये 2 वेक्टर्स हैं। If Roskin of a solution vector is 0, then vector are linearly independent। फिर दोबारा इगन वैल्यू का ही क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है लेट लैम्डा बी एन इगन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन द इक्वेशन जो a माइनस लैम्डा आई बराबर है 0 के, तो यहाँ क्या कहलाएगी, तो ये नॉन ट्रिवियल इक्वेशन है। होप सो कि यहाँ तक आपको इस वीडियो की समझ आई हो। बहुत मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और किसी भी सब्जेक्ट का आपको करंट पेपर या फाइल्स चाहिए तो आप जो है वो कम्युनिटी लिंक्स ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इजीली सारी फाइल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।